तो फ्रेंड्स, अहमदाबाद कैंप की सीरीज़ में हमारे पास एक पेशेंट है मिस्टर भाविश जी, और ये भी हमारे काफ़ी लंबे समय से कांटेक्ट में थे और आज अहमदाबाद में मौका मिला। पुणे कैंप की बुकिंग किया था बट पुणे में मौका नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले भाविश जी को नमस्कार। नमस्कार भाविश जी। बताइए भाविश जी, सबसे पहले कब कैसे पेन हुआ, क्या क्या चीज़ आपके साथ? एक्चुअली मुझे 2022 में एवियन डिटेक्ट हुआ था। जब डिटेक्ट हुआ तभी 3rd स्टेज पे था। तो बाद में काफ़ी सारी ट्रीटमेंट करवाई। मैंने लगभग 7 से 8 ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, बॉम्बे में भी, गुजरात में भी। तो सबका एक ही ओपिनियन आया कि दिस इज़ फॉर, ये आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ये और कोई उसका इलाज नहीं है। तो मगर मैं स्वामीनारायण संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, BAPS स्वामीनारायण संस्था। जो मुंबई के हमारे कोठारी स्वामी जी हैं, उन्होंने मेरा रिपोर्ट सब देखा और उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऑपरेशन नहीं करना है। हमारा आशीर्वाद है और आप नेचुरल वे जहाँ भी जो भी ट्रीटमेंट मिले वो आप कर लेना। तो फिर उनके आशीर्वाद से मैं काफ़ी पहले काफ़ी ट्रीटमेंट किया, फिजियोथेरेपी किया, एडवांस फिजियोथेरेपी भी किया। फिर वो हेक्सा बेल्ट भी आता है, वो 16 एलिमेंट्स का वो आता है हेक्सा बेल्ट, उस पर वो सोने का रहता है, तो वो भी घर पे भी है। तो उससे भी काफ़ी कुछ राहत हुआ। और मेरी वाइफ भी नेचुरोपैथी डॉक्टर है, तो वो काफ़ी मेरा ध्यान रखती है, तो डाइट वाइट सब फॉलो किया। और मैंने डॉक्टर साहब का यूट्यूब से वीडियो देखा था, तो काफ़ी मैं प्रभावित हुआ कि इनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। तो अभी लास्ट अगस्त 2025 में मैंने MRI करवाया, तो 4th ग्रेड पे आ गया था। मगर मेरे जो सिम्टम्स है वो कोई जैसे एवियन पेशेंट के नहीं लग रहे थे। तो मैं जो भी डॉक्टर सर्जन के पास जाता हूँ, तो उन्होंने बोला कि हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई सिम्टम्स नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत भी नहीं है, तो हम लोग, आपका रिपोर्ट दिखा रहा है 4th ग्रेड है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, आप चल फिर सकते हैं। और आपका पैर भी छोटा, लिम्पिंग भी नहीं है ज़्यादा। तो ऑपरेशन करके आपको कोई रिजल्ट में डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि हम लोग ने क्या किया, करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ। आपको कोई इतना सीवियर पेन नहीं है मुझे। तो इसकी वजह से फिर मैं डॉक्टर साहब से मैं एक बार फ़ोन से भी बात हुआ और मैंने पुणे कैंप के लिए उन्होंने बात किया था, मगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाया। मगर इस बार डॉक्टर ने मौका दिया, तो हम लोग डॉक्टर साहब से मिले और यहाँ पे 5 दिन हम लोग रहे, मगर ऐसे 5 दिन ऐसे चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। और यहाँ ऐसा कोई डॉक्टर और क्लिनिक जैसा माहौल नहीं है, एक घर जैसा माहौल जैसे बनता है, वैसा माहौल लगा। कि डॉक्टर साहब भी ऐसे डॉक्टर हूँ ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है, ऐसे फ्रेंड, ऐसे फैमिली फ्रेंड जैसे रहते हैं ना, वैसे ही उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। और मुझे काफ़ी कुछ ये पेन में भी रिलीफ तो था, मगर ज़्यादा ओवरऑल बॉडी में भी बहुत रिलीफ हुआ। तो ये ट्रीटमेंट जो भी 5 दिन डॉक्टर साहब ने दिया और काफ़ी कुछ समझाया भी है, डाइट प्लान भी दिया है, और हमारे डाउट जो भी थे वो भी उन्होंने सॉल्व किए। जितने भी क्वेश्चन थे वो भी डॉक्टर साहब ने हर एक क्वेश्चन का आंसर किया। और वो मेरे प्रॉब्लम तो ठीक है, मेरे वाइफ के भी जो प्रॉब्लम थे, मेरे घर पे मेरी सास है, उनके भी प्रॉब्लम थे, तो वो भी उन्होंने गाइड किया। तो ऐसा कोई नहीं करता है कि मैं तो आपके लिए आया हूँ, ये सब के लिए मैं थोड़ी आया हूँ। मगर नहीं, डॉक्टर साहब वैसे नहीं है, तो सबको हेल्पफुल उनका हेल्पफुल नेचर है। और एकदम हंसते हंसते, ऐसे कोई गुस्से से कोई, इवन मैं डॉक्टर साहब के पूरे स्टाफ का भी बहुत आभार मानता हूँ कि पूरा स्टाफ जो है ना वो भी बहुत अच्छा है, कि एकदम हम लोग के भाषा में कि मुख सेवक, कि ऐसा कोई ज़्यादा कोई बोलता नहीं है, बस आते हैं अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, कोई बातचीत ज़्यादा नहीं करते हैं, मगर इतनी अच्छे से काम वो करते हैं कि हम लोग को अच्छा लग रहा है। तो वही मैं डॉक्टर साहब का काफ़ी आभारी हूँ कि जो कुछ भी ये 5 दिन में मुझे ये ट्रीटमेंट मिला है, इससे मुझे बहुत ही राहत हुआ है। कि मेरा जो पेन तो है वो अभी फ़िलहाल पेन नहीं है, तो और भी 2 दिन डॉक्टर साहब ने बोला कि और 2 दिन ऐसे रिलैक्स रहूँगा तो और भी फ़ायदा होगा, और बाद में आगे भी ट्रीटमेंट लेना है। तो अभी हम लोग डॉक्टर साहब से आगे भी जुड़े रहेंगे।
ताकि आगे और भी हम लोग को फ़ायदा होए और ये जो हमारी जो बीमारी है वो एवियन जहाँ है वहाँ से अटक के रिवर्स में जाए। यही मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और उनसे आशीर्वाद भी लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भावेश जी। और आप सभी लोग देखिए, इन्होंने बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो लोग 4th ग्रेड के भी हैं, ओके, और अगर उनको पेन कम है, चलने फिरने में ठीक है, तो ऑपरेशन को अवॉइड करिए। ऑपरेशन केवल तभी करना है जब बिल्कुल चलने लायक कंडीशन ना हो, बेड रिडन हो गए हो, कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो ही करना चाहिए, वरना इसको मैक्सिमम जितना हो सके अवॉइड करिए। क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि जैसा आप बचपन में दौड़ते थे, भागते थे, वैसा कर लेंगे, नहीं, उसमें भी सिर्फ आपकी काम चलेगा, लाइफ चलेगी। तो जब उधर नकली वाले से काम चलाना है तो भी ओरिजिनल वाले को थोड़ी समझदारी से चलाएंगे तो वो भी आपका काम चला ले जाएगा। दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, आराम से और समझदारी से चलिए, बहुत अच्छे से लाइफ चलेगी। तो थैंक यू भावेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।